अपने आराध्य को छोड़कर किसी से भी मांगना याचना मत किया करो। मेरा जो देवता है, मेरा जो इष्ट है, मेरा जो ईश्वर है, वही मुझे मारे, वही मुझे तारे, वही मुझे देखे, मुझे उसी से मतलब है और किसी से मुझे कोई लेना देना है यही नहीं, ऐसा निश्चय। आजकल का समय बड़ा खराब है महाराज, ट्रेंडिंग वाली भक्ति चलती है। कैसी भक्ति चलती है? ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग समझ गए? क्या बोलते हैं, इंटरनेट पे ट्रेंडिंग चलती है। कौन सा मामला ट्रेंडिंग में है, कौन सा मैटर ट्रेंडिंग में है, तो जो मैटर ट्रेंडिंग में हो उसी पे लोग लिखते बोलते वीडियो बनाते हैं। सही है गलत है? सही है गलत है? पक्का? वैसे ही आजकल लोग भक्ति भी ट्रेंडिंग के हिसाब से देखते हैं, कौन से बाबा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल, और जौन से बाबा, जौन से कथाकार, जौन से महात्मा या जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे हो, शिव जी ट्रेंडिंग में चल रहे हो तो शिव जी की भक्ति शुरू, हनुमान जी ट्रेंडिंग में चल रहे हो तो हनुमान जी की भक्ति शुरू, सीताराम जी ट्रेंडिंग में चल रहे हो तो सीताराम जी की भक्ति शुरू, राधे श्याम जी ट्रेंडिंग में चल रहे हो तो राधे श्याम जी की भक्ति शुरू। जैसे रामनवमी पे राम जी ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, जन्माष्टमी पे क्या नाम है, कन्हैया ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, और शिवरात्रि पे शिव जी ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। तो हमारी भक्ति बदलती रहती है टाइम टू टाइम। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना, बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जवाब दो। एक बाबा थे, चमत्कार करते थे, चटनी से चमत्कार। याद है आपको? चटनी कहां से आ रही है? ये पता नहीं कहां से आ रही। बोले फ्रिज में चटनी रखी थी क्या? बोले हाँ रखी थी। बोले वो खा लो, कृपा हो जाएगी। अब उस समय उनका खूब जलवा चला, और अब वो बेचारे कहाँ हैं किसी को पता ही नहीं, क्योंकि अब ट्रेंडिंग में नहीं है वो। चटनी तो वहीं होगी, बाबा भी वहीं होंगे, फिर अब वो गए कहां? ये प्रश्न हम सबको करना चाहिए अपने आप से। भक्ति किसे कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास बाबा से सीखो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा वृंदावन गए और वृंदावन जाकर देखा कि श्याम सुंदर सर्वेश्वरी राधा रानी के साथ खड़े हुए हैं, टेढ़ी टांग करके खड़े हुए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, इत भ्रकुटी इत चंद्र का इत गोपियन को साथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। बोले हम राधे श्याम जी के पुजारी नहीं हैं, हम तो सीताराम जी के पुजारी हैं। आप हमें राधे श्याम जी के रूप में दर्शन दे रहे हो, हम प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन जब राधे श्याम सीताराम बन जाएंगे तो तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। आप धनुष बाण लो, हम प्रणाम करेंगे। महाराज अपने भक्त के कारण, तुलसीदास जी के कारण कृष्ण भय रघुनाथ, वहां तुरंत भगवान ने धनुष बाण ले लिया और मैसेज दिया कि हम में और राम जी में कोई भेद नहीं, हम दोनों एक ही हैं, और फिर प्रणाम किया। तो हमें अपने आराध्य में, हमें अपने इष्ट में मजबूत निष्ठा होनी चाहिए। अगर भक्त हो तो 3 चीज में अपार निष्ठा रखो। पहला, अपने इष्ट में, जो भी तुम्हारे इष्ट हो, चाहे राम जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे नारायण हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, कोई भी हो, आपके हमारे इष्ट होंगे वो जो गुरु जी हमें मंत्र दे देंगे, जिसका मंत्र मिलेगा वही हमारे आराध्य, वही हमारे इष्ट। अपने इष्ट में भयानक निष्ठा होनी चाहिए। दूसरा, गुरु मंत्र में निष्ठा होनी चाहिए। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उस मंत्र से बड़ी संपत्ति ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तीसरा, गुरु वाक्य में निष्ठा होनी चाहिए। जिन मनुष्यों की इन 3 वाक्य में 3 जगह निष्ठा है, उनका कल्याण होने से शंकर ब्रह्मा विष्णु भी नहीं रोक सकते, उनका कल्याण होगा। तो इस कथा में हम एक मैसेज देना चाहते हैं,
अपने इष्ट की निष्ठा छोड़कर यत्र तत्र कहीं भटकना वो ठीक नहीं। बोले फिर क्या करें, अगर हमारे इष्ट के आगे हम किसी और मंदिर में जाएं तो प्रणाम न करें? करना चाहिए। क्या सोच के करना चाहिए? ये मेरे ही इष्ट का एक रूप है, ये मेरे ही इष्ट है, अलग नहीं है, इस भाव से प्रणाम करें। लेकिन अपने इष्ट में मजबूत निष्ठा होनी चाहिए। जिनकी निष्ठा बदलती रहती है, आज जिनमें, कल उनमें, परसों उनमें, उसके बाद उसमें, वो कहीं के नहीं रहते, वो चंबल की नदी में डूब जाते हैं, वो पार नहीं जा पाते भवसागर से। वो चंबल पार नहीं कर सकते, भवसागर कहां से पार करेंगे? चंबल पास में कि जमुना जी यहां से? जमुना जी, चंबल दूर है। अच्छा, तो 3 नावन में पांव रख के अगर हम जमुना जी पार करना चाहें तो कर लेंगे क्या? जवाब दो। एक में एक पाम, एक में एक पाम और एक में हाथ, दोनों पार हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। अगर हम पार होना चाहते हैं तो एक ही नाव चाहिए। ठीक वैसे ही अगर हम पार होना चाहते हैं तो हमें हमारे इष्ट में सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। जब इष्ट में सच्ची निष्ठा होगी तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे।